आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गढ़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का इफ्तिताह किया। इज्तिमाई जज्बे के साथ लोगों की शमूलियत उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने का बाइस बनती है, एलजी मनोज सिन्हा। चीफ सेक्रेटरी ने जिला बडगाम में तरक्याती कामों का जायजा लिया। मरकजी वजीर तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार का कश्मीर का दौरा इख्तिताम पजीर। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 2 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का इफ्तिताह किया। आइए देखते हैं JKNS के लिए बुरहान नजीर की ये रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का 75 वर्ष। आज देश में 75 डिजिटल ब्रांच ओपन हुआ। इसके अंदर हमारे JNK लाल चौक JNK बैंक लाल चौक ब्रांच भी एक है। इसी जगह से हम लोग ये जो ओपनिंग सेरेमनी इसको हमने देखा। और ये डिजिटल बैंक में क्या होगा, कोई कागज नहीं रहेगा, लेकिन सभी आम जनता जो अनपढ़ भी है, जिसका कोई स्मार्टफोन भी नहीं है, स्मार्टफोन चलाते नहीं जानते हैं, वो भी एक डिजिटल बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज आवाम की आवाज रेडियो प्रोग्राम के 19वें एडिशन के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों से खिताब किया। एलजी मनोज सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि इज्तिमाई जज्बे के साथ लोगों की शमूलियत उनकी उमंगों को पूरा करने का बाइस बन सकती है। एलजी ने कहा कि रोशन मुस्तकबिल और साफ सुथरे रिहाइश के लिए लोगों को तजावजात हटाने और गीली जमीनों की बहाली के लिए इकट्ठा होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया ने माहौलियाती तहफ्फुज के लिए एक मजबूत एक्शन प्लान तैयार किया है और इस अनमोल कुदरती वर्षे को बचाने के लिए तकरीबन 47 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज जिला बडगाम का दौरा करके जिला में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों और फ्लैगशिप स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी वजीर ममलिकत बराए तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार ने आज कश्मीर का अपना 3 रोजा दौरा मुकम्मल किया। वह मरकजी हुकूमत के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तीसरे मरहले के एक हिस्से के तौर पर वादी में थे। अपने दौरे के अख्तिताम पर मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर सरकार ने मरकज के जेर इंतजाम रियासत जम्मू व कश्मीर में तालीम के शोबे में मजमूई तरक्की पर इत्मीनान का इजहार किया। जम्मू कश्मीर में मैं 14 तारीख आए हैं, कुलगांव में गए। अभी ये दौरान के बाद आपके साथ मिलने का भी इच्छा हुआ। हमारे साथ हमारे जो एजुकेशन के डायरेक्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार राय जी हैं, एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और हमारे हायर एजुकेशन के डायरेक्टर मैडम यास्मीन भी हैं। तभी जो मैंने देखा केवल एजुकेशन नहीं, एक ऑल राउंड डेवलपमेंट की माहौल चल रहा है जम्मू कश्मीर में। पहले हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की कुछ बात कहें, क्या एजुकेशन की बात कहें, ये सभी क्षेत्र में। मैं तो गया एक कुलगांव एक डिस्ट्रिक्ट में, तो कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में तो मैंने देखा इस साल टोटल टूरिस्ट 5 लाख के ऊपर आ गया। वहां पर मनरेगा के द्वारा इतने अच्छे काम हुआ, जो प्रधानमंत्री ने एक एक जिला को 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए कहा। तो इसी समय के अंदर, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, 257 कर दिया। It is almost
4 times, closing to 4 times. तो इसी प्रकार मनरेगा का द्वारा जो फ्लड प्रोटेक्शन का काम भी हुआ, सारी देखा प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कोई उजाला भी हो, ये बहुत कुछ हो गया वहां पर। हमारे नुमाइंदे बुरहान नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक आखिर कब तक मुहिम के तहत घंटाघर श्रीनगर में कैंडल लाइट मार्च का इनेकाद किया गया। देखिए, हम यहाँ आज लाल चौक में सोशल एक्टिविस्ट और सारे जमा हो गए इस बात के लिए, जो भी 90 की दहाई में यहाँ जो पंडितों के साथ हुआ, जो कश्मीरी को दाग लग चुका, हम मिटाना चाहते हैं। हम कश्मीरी, यहाँ मेरी पीछे कश्मीरी पंडित बहन है, पंडित भाई, हम एक साथ मिलकर यहाँ पे इकट्ठे एकजुट दिखाने की पूरी ताकत रखते हैं और हम इनके साथ हमेशा है। जहाँ भी पंडित है वहाँ उनके सीना देने के लिए रोहतर महराज हमेशा आगे जाएगा। पूरे किशन भट्ट जो कल दुखद समाचार मिली, और जो शोपियान में कश्मीरी पंडित रहता था उसको मौत के गेट के ऊपर गोलियां मार दी गई। उसका कसूर क्या था? मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से भी कहना चाहता हूँ, मैं एलजी गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ, क्या किया है इन कश्मीरी पंडितों ने? हमें क्यों टारगेट बनाया जाता है? हमें साफ कीजिए कि कश्मीर छोड़ दो, हम चाहेंगे। जो हुआ है नहीं होना चाहिए। लाल चौक आना कोई फायदा तो है नहीं। लाल चौक पे अगर आप रोज लाल चौक आ रहे हैं और जाने बचेंगी, देन हम लोग आज से यहीं बैठ जाएं। तो मुझे नहीं लगता लाल चौक बैठने में कोई भी फायदा है। या तो ये करें कि सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस है। ऐसा कैसे उसके वहाँ तक घर तक पहुँचे जब तक उनको मार भी दिया, पता ही नहीं चला किसी को। हमारे नुमाइंदे बुरहान नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी पंडितों ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोल से मुलाकात की और कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी के मसाइल उठाए। डिवकॉम कश्मीर का कहना है कि अस्करियत पसंदी अपनी कम तरीन सतह पर है और जल्द ही इसका सफाया कर दिया जाएगा। तरीके से जो इनोसेंट सिविलियंस की जो किलिंग चल रही है उसको कंडेम कर रही है। मिलिटेंसी चाहे पंजाब में है, दूसरी जगह पर है, अपना एक उसका एज रहता है। भले ही के रहने वाले हैं, भले ही जन्मे यहाँ या जम्मू साइड में जन्मे, लेकिन मुझसे भली भांति जानते हैं यहाँ की टेररिस्ट की जो फेजेस अब तक हुई है। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि टेररिज्म खत्म होने के कगार पर है। कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन हालात तो आप देख ही रहे हैं। हमारे भाइयों को घर में मारा जा रहा है, तो इस हिसाब से तो सिक्योरिटी कहीं है नहीं। हमें तो खासकर हम हिंदुओं के लिए तो कहीं सिक्योरिटी कश्मीर में नहीं। हम बाहर, मैंने वही बात बोली कि हम बाहर निकलते हैं तो हमारे जहन में यही होता है कि पता नहीं हम घर से बाहर से वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो हम दफ्तरों में काम कैसे करें। तो वही चीज़ हमने उनको बोला कि एटलीस्ट हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मौका दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए हमें, और एटलीस्ट हमें तब तक जब तक कि हमारे हालात यहाँ पे ठीक नहीं हो जाते। ये सबको पता है, गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानती है कि यहाँ के हालात अभी फिजिबल नहीं है। तो कृपया करके कुछ टाइम के लिए हमें जम्मू या आरसी ऑफिस के लिए हमें डिप्यूट कर दिया जाए, उनके साथ अटैच कर दिया जाए। हम काम करने को रेडी है, हमने काम करने से कोई मना नहीं किया। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक मीरास महल सोपोर ने इंटैक और मजलिसुन्निसा सोपोर के ताउन से अदबी मरकज कामराज की सरपरस्ती में अजीम खातून मरहूमा अतीका बानो की 5वीं बरसी को मीरास महल में बतौर मीरास डे मनाया। इस मौके पर वर्षा और सकाफती कारकुनों, दानिश्वरों और अदीबों की एक कहकशां मौजूद थी, जिसमें इंटैक कश्मीर चैप्टर के कॉन्वेनर सलीम बेग, स्पैन फाउंडेशन नई दिल्ली की चेयरपर्सन जसप्रीत कौर, स्पेशल सेक्रेटरी महमद जल शक्ति डॉक्टर चियनत्तू, चेयरपर्सन म्यूनिसिपल काउंसिल सोपोर मसरत कर और सदर अदबी मरकज कामराज मोहम्मद अमीन भट्ट शामिल हैं। तकरीब पर वादी के मारूफ कलमकार गुलाम नबी आतिश, नामवर शायर शहनाज रशीद और वहीद जिलानी को एजाज से नवाजा गया, जबकि स्पैन फाउंडेशन नई दिल्ली की चेयरपर्सन जसप्रीत कौर को शाल पोशी की गई। तकरीब पर अतराफ अकनाफ से आए हुए कलमकारों, दानिश्वरों और अदबी मरकज कामराज के मेंबरान ने शिरकत की। जो रुखे रवान जिसको हम बोलते हैं, मीरास की, उसको आज खंगाल करके हमारे सामने पेश करने की कोशिश। 4 अक्टूबर को अतीका जी की याद में ये दिवस मनाते हैं, डे मनाते हैं, लेकिन कुछ हालात की वजह से, कुछ और लोगों की
प्रेजेंस ना होने की वजह से आज 16th को किया हमने। तो ये उनकी मेमोरी में था और ये जो मिरास महल है ये भी उनकी मेमोरी में ही हम इसको म्यूज़ियम बना रहे हैं, जो उनकी लाइफ टाइम की कलेक्शन थी। आपने सुना होगा कुछ 7000 के करीब ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए। तो उनको एक अच्छी जगह देने की, उनको अच्छे से डिस्प्ले करने की ये हमारी कोशिश है। 1000 के करीब ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए, तो उनको एक अच्छी जगह देने की, उनको अच्छे से डिस्प्ले करने की ये हमारी कोशिश है। अतिका जी ने जो कलेक्ट किया है वो ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल घरों में भी नहीं मिलती हैं और बच्चों को आजकल के और आगे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि ये कैसे इस्तेमाल होती थी और कैसे बनती थी। तो उसको लेके हमें हिस्ट्री प्रिजर्व ज़रूर करनी चाहिए। आप देखिए वेस्ट में इतना हिस्ट्री प्रिजर्व होता है, इतने बड़े बड़े म्यूज़ियम्स होते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, उनके पूरा कोर्स का पार्ट होता है। तो इसी लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि ये म्यूज़ियम बने और म्यूज़ियम से ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये लर्निंग सेंटर होना चाहिए जिसमें सब आके सीख सकें और उसको आगे भी बढ़ाएं और होपफुली कलेक्शन भी बढ़ेगी। फौज और शेर खास रूहानी ने रहनवारी श्रीनगर में महफिल समा का इनेकाद किया। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के लीडर और पंचायत फॉर्म के सदर अतर महराज, उनके अलावा जिला जनरल सेक्रेटरी बानीपोरा शहजाद अहमद डार और किसान मोर्चा के सदर अब्दुल रशीद खान ने आज सोनावारी में हल्का का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर महराज ने कहा कि लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे सोनावारी हल्का में आवाम के तमाम हकीकी मसाइल को हल किया जाए। पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी सोनावारी से लेकर पूरे जहाँ पे भी हम गए हैं, मधवन, शाहगुंड, हमारे साथ किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट है खान साहब थे, शहजाद सीनियर लीडर बीजेपी के, और काफ़ी काम हमने देखा है जो आज काम हो रहा है मैकडमाइज का। हम R&B सुंबल के एक्जन साहब के बहुत शुक्रगुजार है, उनकी टीम का, जो उनके JEs है, AEEs है, और हमने देखा कि लोगों में वाकई खुशी की लहर है। जो सालों से काम पेंडिंग है इन्होंने आज करके दिखाए और इतना अच्छा मैकडमाइज रोड हो रहा है जो रोड पेंडिंग थे। तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने आज दौरा किया है, यहाँ पे हम सारे लोगों से मिले, काम हो रहे हैं लेकिन और करने की ज़रूरत है। आज नियर अबाउट 44 किलोमीटर सोनावारी R&B ने किया है, ये मुबारकबाद है। मैकडमाइज रोड और प्लस ऐसे रोड उन्होंने किए हैं जहाँ लोग तरसते थे एक गाड़ी के लिए, मैकडमाइज की एक गाड़ी रोडी के लिए, लेकिन इन्होंने करके दिखाया। तो हम शुक्रगुजार है यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर अपने DC साहब के, खासकर LG एडमिनिस्ट्रेशन के, जो हमारी भाजपा सरकार है इस वक्त चल रही है। लोगों का काम हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर हो रहा है और लोग खुश है। हमारे नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक ओलंपिक का आगाज गुज़श्ता रोज होटल सर्वर पोर्टिको सोनवार श्रीनगर में इंडोकाश प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्री इंडस्ट्रीज के जरिए एक मुल्क एक टेस्ट विकास चैम्बर के ताउन से किया गया था। यह ओलंपिक तलबा को वहां की तालीमी ताकतों को सीखने और साइंसी सलाहियतों को बढ़ाने का एक गेटवे होगा, जिसमें मुख्तलिफ मुकर्रीन शामिल हैं, जिनमें सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और चेयरमैन कोचिंग सेंटर एसोसिएशन कश्मीर गुलाम नबी वार शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुपवारा डेफोडे सागर दत्तात्रेय ने आज GDC वहीपुरा कुपवारा और वुमेन्स डिग्री कॉलेज सिलकुट कुपवारा में कायम इम्तिहानी मरकज का मुआयना किया, ताकि इम्तिहान के इनेकाद के लिए जिला इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजाम की जाती तौर पर निगरानी की जा सके। हमारे नुमाइंदे बुरहान नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक आज श्रीनगर के लिए सफाई मुहिम ईस्ट जोन वार्ड 7, बड़ी नंबर खानियार और नॉर्थ जोन वार्ड 11 सिकबाग लाल बाजार में मुनक्किद की गई।
खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने इलाकों से आप भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फीडबैक भेज सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब खैर।